Hi, guys. A warm welcome to my beautiful family. Thank you, guys, for joining me for today. In today's video, I'm going to share with you some techniques which will help you a lot in learning or speaking English. It will lay a very strong base for your English speaking. As it is rightly said, you can't build a strong building on a weak base. So it's very necessary for all of us to keep a strong base for anything which we want to acquire. So my first technique which I'm going to share with you is English promise. For having a good English speaking skills, you just have to repeat one sentence every time, which will help you to keep motivated. That's I can and I will speak English fluently. मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा. This line you should be repeated at least 10 times, which will give you a lot of motivation, a lot of energy in yourself to learn good English speaking skills. As आप इधर उधर से बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स की वीडियोस देख के, टिप्स देख के बहुत सारा मोटिवेशन इकट्ठा करते रहते होंगे, बट जो वो मोटिवेशन होता है ना, वो बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है हमारे अंदर, जब तक हम उस वीडियो को देखते हैं या जब तक हमारे दिमाग में होता है. बट उसके बाद क्या होता है कि हम उस चीज़ को भूल जाते हैं, हम रहने देते हैं, हम कहते हैं नहीं हमसे नहीं होगा या मैं ये नहीं कर पा. सो दिस सेंटेंस will give you a motivation in your minds, in your level body and mind, that will help you to pull all your energy level towards it, that you will and you can do that. So that will help you a lot. So आज मैं देखती हूँ कितने लोग अपने आप से एक प्रॉमिस करेंगे कि हम इतना टाइम अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव करने में देंगे, बिकॉज इट्स फॉर योर गुड बीइंग, योर वेलबींग. आज के टाइम पीरियड में इंग्लिश जो है एक नेसेसिटी बन चुकी है, एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो हमें आनी चाहिए, विच हेल्प्स अस to gain a level of. The second technique or rule is learn grammar practice. अब यू माइट बी थिंकिंग कि जो बच्चे इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में होते हैं, क्या वो पहले ग्रामर सीखते हैं फॉर गेटिंग देयर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स? बट दैट्स नॉट सो. बट उसमें क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? दैट्स द एनवायरनमेंट दे अराउंड देम. जो उनके पेरेंट्स होते हैं, जो भी उनकी सराउंडिंग्स होती हैं, उनके फ्रेंड्स, उनके रिलेटिव्स, ऑल स्पीक इन वन लैंग्वेज, इंग्लिश. So they just have to learn. मतलब that's only the thing they have to do to communicate with their loved ones. मतलब अगर उन्हें अपनी कोई डिमांड रखनी है, अपना कोई प्रेफरेंस रखना है, तो उसके लिए उन्हें वो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन के लिए उस लैंग्वेज को लर्न करना ही पड़ेगा. सो इस वजह से उन्हें कोई ग्रामर लर्न करनी नहीं पड़ती है. जैसे हम जिस भी लैंग्वेज में अपने घर में बात करते हैं, अपने फ्रेंड्स में आते हैं, हमें उसके बेसिक कंसेप्ट कभी भी क्लियर नहीं करने पड़ते हैं, एज इफ बिकॉज वी सी इन आवर डेली रूटीन एंड वी एक्वायर इट मोर कॉन्फिडेंटली. बट जो बाकी लैंग्वेजेस के लिए हमें उसके बेसिस भी क्लियर करने पड़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन अ फॉरेन कंट्रीज मदर्स भी कैसे कहती हैं, वुड यू लाइक टू प्ले विद मॉमी? सो द चाइल्ड वुड रिस्पॉन्स ये मॉमी. वो भी उसी चीज़ को इमिटेट करते हैं, उसी साउंड को करते हैं इमिटेट, एंड इस वजह से उनको बेसिक कंसेप्ट ग्रामर के क्लियर नहीं करने पड़ते हैं. बट फॉर अस वी हैव टू डू इट from the starting point, and to attain a mastery in English we just have to clear all the concepts of grammar. Now the point to be considered is how should we study grammar. हमें ग्रामर पढ़नी कैसे है? तो we should master some grammar patterns. हमें कुछ ग्रामर के पैटर्न्स हैं जिन्हें अच्छे से स्टडी करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आज एक वर्ड पढ़ें, इट सीम्स ऐसा प्रतीत होता है वह आज खुश है. तो इट सीम्स दैट ही इज हैप्पी टुडे. इट सीम्स वो किसी प्लान में इंटरेस्टेड है. इट सीम्स दैट ही इज इंटरेस्टेड in this plan. So like that we just have to play with the grammar, and हमें कुछ sentences हैं जो उन्हें फ्रेम करना चाहिए. जैसे आज आपने seems वर्ड पढ़ा, तो उससे कुछ sentences अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए एंड उसे बोलिए.
बोलने से आपकी वो टिप पे आते हैं और आपकी इंग्लिश स्पीकिंग सिर्फ बोलने से अच्छी होती है, याद करने से कुछ नहीं होता है कि आप खाली वर्ड्स आज याद कर लेते हैं, मैं आज आपको पढ़ा दूंगी और आपको इंग्लिश आ जाएगी। दैट्स नॉट सो। इंग्लिश इस तरह से नहीं आती है। यू जस्ट हैव टू कैरी द वर्ड्स ऑन योर टिप। आपको वो बोलते रहना है सेंटेंसेस। आप चाहे कुछ भी सीखें, मतलब आज हम 10 सीखें, डू सीखें, एम सीखें, इस सीखें, उनसे कुछ वर्ड्स अपनी कॉपी में बनाइए एंड उन्हें प्रैक्टिस कीजिए, उन्हें बोलिए। बोलने से ही आपकी टिप पे इंग्लिश की फ्लुएंसी आती है। नाउ द टॉपिक इज, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेसिक ग्रामर जिनकी क्लियर नहीं होती, जिनके बेसिक कंसेप्ट्स नहीं क्लियर होते और जो सेंटेंसेस नहीं बना पाते। तो व्हाट दे हैव टू डू इज़, उन्हें बेसिक कंसेप्ट से ही ग्रामर स्टार्ट करनी है। जैसे बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं मॉडल वर्ब्स, इज, एम आर, वॉज वर्ब। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि ये कंसेप्ट्स ये तो मुझे बहुत अच्छे से आते हैं, जैसे मैं बिल्कुल ही इन कंसेप्ट से बिल्कुल क्लियर है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। वो सेंटेंसेस जोड़ पाते हैं, मैशअप कर पाते हैं। तो नो नीड टू वरी अबाउट दैट। अब आप एक एडवांस लेवल पे चेक कीजिए अपने आप को कि जब आपको ये बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर है तो क्या आप उनसे जो सेंटेंसेस बना पा रहे हैं वो फ्लुएंटली बोल पा रहे हैं, उन सबको कह पा रहे हैं। द मेन पॉइंट आफ्टर योर बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर इज व्हेन यू गो टू द इंटरमीडिएट लेवल ऑफ ग्रामर इज दैट वेदर यू आर स्पीकिंग दीज सेंटेंसेस फ्लुएंटली। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैं कहूँ उसका दिमाग खराब है क्या, अगर हम बेसिक लेवल में यूज़ करेंगे तो वी विल से दैट इज़ ही मैड। और अगर हम एक एडवांस लेवल में जाएंगे तो हम उसे कैसे कहेंगे, इज़ ही आउट ऑफ हिज माइंड, इज़ ही आउट ऑफ हिज माइंड। अब यहाँ पे मेरा बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर था और मैंने इस पर एक एक्सप्रेशन भी ऐड किया, तो दैट मेड माई सेंटेंस मोर ब्यूटिफुल। सो ग्रामर का ज़रूरी नहीं है कि आपको एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो चुका है तो आपके पास अब कुछ भी उसमें लर्न करने के लिए है। जितने आप अपर लेवल का ग्रामर लर्न करते जाते हैं वो आपके सेंटेंसेस को उतना ही ब्यूटिफाई करता चला जाता है, एंड विच मेक्स योर इंग्लिश मोर एंड मोर फ्लुएंट। Now, the rule number 3 or technique number 3 is learn conversational English. काफ़ी बार हम कंसर्न्ड होते हैं कि मैं अपनी वोकेबलरी को कैसे अच्छा करूं। मतलब मैं जब भी इंग्लिश बोलने जाता हूं या बोलने जाती हूं तो मैं वर्ड्स भूल जाती हूँ, मुझे वर्ड्स नहीं मिलते हैं। आई जस्ट फील मेंटली पैरालाइज्ड, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आता है मैं क्या करूँ। तो मुझे एक वो हाई लेवल की वोकेबलरी कैसे मिलेगी, तो उसके लिए काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं, या वो मैं आपको दे दूंगी और आप उसे याद भी कर लेंगे, आप ही लर्न कर लेंगे। बट दैट्स नॉट द मैटर ऑफ कंसर्न। व्हाट्स मैटर ऑफ कंसर्न इज वो वोकेबलरी आपको आती भी हो एंड एट द पॉइंट व्हेन यू नीड दैट, मतलब आपके एकदम टिप पे वो आनी भी चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, खाली वोकेबलरी लर्न नहीं करनी है। यू जस्ट हैव टू लर्न टू रीड मिक्स मैच ऑफ टू वर्ड्स, या कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो आप अपनी डेली लाइफ रूटीन में फॉलो करते हो, बोलते हो या आपको चाहिए होते हैं, उन्हें पक्का पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए एक तरह से, और उसे डेली प्रैक्टिस कीजिए भी। जैसे अगर आपके घर में कोई बच्चा हो और आपको उसके कहना हो कि अपनी स्लीव्स मोड़ लो, तो यू विल गोइंग टू से हिम रोल डाउन योर स्लीव्स। अगर मुझे कहना हो कि किसी भी कार का शीशा नीचे करना हो तो रोल डाउन द विंडो। ये मैं ऐसे सेंटेंसेस हैं जो वोकेबलरी में एक तरह से याद भी कर रखे हैं एंड मैं यूज़ भी कर रही हूँ। तो इससे क्या होगा, मुझे एक हाई लेवल की वोकेबलरी भी मिलती है और मेरे डेली इस सेंटेंसेस को यूज़ करने से भी एक इंग्लिश फ्लुएंटली होती है और मेरा माइंड एकदम से मैशअप नहीं होता है जब मुझे इन सेंटेंसेस की नीड होती है। Major factor to be considered in conversational English is the field in which you are going to use it. For example, जब आप अपने किसी फ्रेंड के साथ बात कर रहे होते हैं और आप उसके मैसेज का कोई रिप्लाई का वेट कर रहे होते हैं तो आप उसको फॉर्मली बहुत ही इनफॉर्मल तरीके से कह सकते हैं, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, नो इश्यूज विद दैट। बट आप जब एक बिजनेस में होते हैं और आप एक क्लाइंट के रिप्लाई का वेट करते हैं तो आप उससे थोड़ा सा अच्छे से और कहेंगे, आई एम वेटिंग फॉर योर फेवरेबल रिस्पॉन्स। तो ये बहुत अच्छे से लगता है। तो
दैट्स द पॉइंट टू बी कंसिडर कि जो आप वो जो कन्वर्जेशनल इंग्लिश है वो किस फील्ड में यूज़ करने जा रहे हैं. You are a housewife, you are going to use it in PT meeting, you are a doctor, you are using it with your patients, you are using it with your clients, और you are a customer जहाँ negotiate करना है आपको रिटेलर के साथ, आप कहाँ यूज़ करने जा रहे हैं. दैट्स द मेन फैक्टर टू बी कंसिडर. उस हिसाब से कुछ सेंटेंसेस अपने लर्न कर लीजिए, एक कॉपी में लिख लीजिए एटलीस्ट 3000 सेंटेंसेस या मोर, बहुत इनफ हैं वो आपके लिए शायद, और वो उसे डेली में प्रैक्टिस कीजिए, यूज़ कीजिए. सो हमारा जो फोकस होता है वो वोकैबलरी पे ना होके बल्कि कन्वर्जेशनल स्किल्स पे होना चाहिए. तो उससे दोनों काम हो जाएंगे वैसे कि वोकैबलरी भी इंक्रीज होगी एंड कन्वर्जेशनल स्किल्स भी होगी. बट खाली वोकैबलरी लर्न करने से जो पॉइंट एक ऐसा आता है जब हमें वो सेंटेंसेस की नीड होती है या हम वर्ड तो हमारे दिमाग में एक मैशअप नहीं होता है बल्कि हमें इजीली फ्लुएंट इंग्लिश बोलने में हेल्प आउट होता है. The fourth one is just give some time in listening English music or reading English newspapers which will help you a lot. अब एक जैसे छोटा बच्चा होता है उसे हम कोई लंबी से लंबी पोएम होती है अगर हम उसे गा के सुनाते हैं तो वो जल्दी उसे लर्न हो जाता है. एज लाइक हमारे साथ है, हम कोई इंग्लिश में सॉन्ग सुनते हैं तो जब हम उसे रिपीट करते हैं तो हमारे जो माउथ मसल्स होते हैं वो भी ट्रेन होते हैं इंग्लिश बोलने के लिए. तो जस्ट हैव एन हैबिट ऑफ लिसनिंग इंग्लिश सॉन्ग्स एंड रिपीटिंग इट विद यू. इंग्लिश मूवीज़ देखिए, उससे भी आपको काफ़ी वर्ड्स मिलते हैं और उसे अपनी डेली लाइफ में यूज़ कीजिए. उससे हमारी लिसनिंग पावर अच्छी होती है और हम रिपीट करते हैं, उससे काफ़ी कुछ सीखते हैं. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो. आई जस्ट होप कि आपको इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिला हो. आप लोग भी मुझे मोटिवेट कीजिए बाय जस्ट लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल. जस्ट नीड योर सपोर्ट.